गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 में मैथ सब्जेक्ट में अध्याय 3 जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना है ना। तो इस पाठ को पहले समझने, चतुर्भुज को जानने से पहले हमें क्या करना होगा, इसके बारे में बताना होगा कि चतुर्भुज क्या होते हैं। तो देखिए हम कुछ परिभाषाएं बताते हैं आपको। तो देखिए हम सबसे पहले बताते हैं चतुर्भुज में बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, तो केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। देखिए बहुभुज के चित्र बने हैं, एक ये और एक ये, है ना। ऐसे बहुभुज होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं चतुर्भुज। तो चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसके चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, वो क्या होता है, चतुर्भुज होता है। इसे हम क्या कहते हैं, आयत भी कहते हैं। जिसके आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और चतुर्भुज में भी सेम यही होता है। देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, और इसके चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। आगे देखते हैं हम समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब ये देखो समांतर चतुर्भुज के चित्र बना हुआ है, ये देखिए। अब हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के गुण। तो सबसे पहले इसकी क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, ये देखिए, ये यहाँ ये बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण और इसके जो सम्मुख कोण हो, जैसे ये कोण और ये कोण, ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को, और इसके जो विकर्ण डले होते हैं, देखिए ये विकर्ण डला है यहाँ से, ये क्या होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जानते हैं समचतुर्भुज। तो देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज होता है। देखिए ये जो चतुर्भुज बना है, ये पूरा 4-4 सेंटीमीटर की इसकी सभी भुजाएं हैं। तो इसकी सभी भुजाएं, यहाँ आमने सामने की बस नहीं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और यही समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, वर्ग जैसे होता है। समचतुर्भुज के गुण देखिए, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। अब हम देखते हैं समलंब चतुर्भुज। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म में से कम एक युग्म की भुजाएं समांतर हों, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और ये देखिए समलंब चतुर्भुज का चित्र बना है। आयत तो आप जानते हैं, आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, ऐसे ही वर्ग क्या होता है, जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है, वो वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारी इसकी परिभाषाएं समाप्त होती हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1। तो देखिए प्रश्नावली 3.1 से जानने के पहले हमें ये बुक में एक कॉलम दिया गया है। इस कॉलम में हमें सही जोड़ियां बताई गई हैं। तो ये देखिए इस साइड आकृतियाँ बनी है और इस साइड नमूना लिखा गया है कि ये कौन सा सरल बंद वक्र है, कौन सा बंद वक्र जो सरल नहीं। तो पहला का देखिए ये चित्र बना हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, कि ये सरल वक्र जो बंद नहीं है, सरल वक्र है लेकिन ये कहीं से भी बंद नहीं है। दूसरा देखिए ये बंद वक्र है और ये सरल नहीं है। तीसरा देखिए ये पूरा सरल बंद वक्र है। और फोर्थ वाला देखिए, तो इसका ये वाला आंसर आएगा कि बंद वक्र है जो सरल नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली में देखिए यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, 1 से लेकर 8 तक हमें कुछ आकृतियाँ बताई गई हैं। फिर इनका प्रत्येक का वर्गीकरण करना है हमको निम्नलिखित के आधार पर वर्ग। अब साधारण वक्र, तो यहाँ देखना ये पहला कौन सा वक्र है, तो ये साधारण वक्र में आएगा। दूसरा भी साधारण वक्र है, फिर तीसरा नहीं है साधारण वक्र, है ना, कौन सा है। फिर इसके बाद फोर्थ, ये देखिए फोर्थ नहीं, ये 5th 6th भी क्या है, साधारण वक्र। और यहाँ से आता है ये 7वां, ये क्या है, साधारण वक्र। तो हम आंसर डालेंगे, साधारण वक्र लिखेंगे, और इन सब के चित्र बना के इन सब के चित्र बना देंगे साधारण वक्र में। कौन किस का, पहले का, दूसरे का, 5वें का, 6वें का और 7वें का। फिर दूसरा साधारण बंद वक्र। बंद वक्र पूछा है तो इसमें भी क्या जाएगा, पहला आएगा, दूसरा, 5वां, 6वां और 7वां। ठीक है, बहुभुज। तो बहुभुज क्या होती है, तो देखिए जिसमें बहुत सी भुजाएं होती है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। इसमें कई भुजाएं होती है तो ये बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, फिर उत्तल बहुभुज क्या होता है, तो उत्तल बहुभुज सिर्फ दूसरा जो है, ये उत्तल बहुभुज का एग्जाम्पल है। फिर है अवतल बहुभुज, तो पहला जो है वो अवतल बहुभुज है, और चौथा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन उतारना है, फिर ऐसे क्वेश्चन उतार के फिर आंसर डाल के ये पहला, तो ये चित्र बनाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें जो आते हैं उनके चित्र बनाए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण होते हैं। तो एक उत्तल बहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। एक समषट्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो आंसर लिख दोगे 9। और एक त्रिभुज में, तो त्रिभुज में 0 विकर्ण होते हैं, तो आंसर लिखोगे कि त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखना है, तो इसको हम आपको अगली वीडियो में हल कराएंगे। जब तक आप इसको पढ़िए, समझिए और इसकी परिभाषाओं को याद कीजिए। धन्यवाद।